अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। आज आपको एक नई चीज़ दिखाते हैं। नई चीज़ इस हवाले से कि ईरान में इस चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी किसी ने इस पर कोई व्लॉग बनाया होगा। ये एक छोटी सी फैक्ट्री है, छोटा सा कारखाना है आग़ा तालिब सुलेमानी साहब का। यहाँ पर ये चीज़ों को हाफिज़ सुलेमानी साहब जो हैं ये चीज़ों को यहाँ पर नमक में कन्वर्ट करते हैं। मसलन सादा अगर पिस्ता है तो उसे नमकीन करते हैं, काजू है तो उसे नमकीन करते हैं, मूंगफली है तो उसे नमकीन करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के बीजों को भी नमकीन करते हैं। अब वो नमक कैसे लगाते हैं, वो प्रोसीजर क्या है, वो किन किन मरहाइल से गुज़रता है, हम थोड़ी सी देर में कोशिश करके सारे आपको समअप करेंगे, ठीक है। और हम चल रहे हैं अंदर, आपको दिखाते हैं कि बीजों पे, मूंगफली पर और बाकी चीज़ों पे नमक कैसे चढ़ाया जाता है। ये जनाब बोरियाँ रखी हुई हैं। आगा जान सलाम, खासा नवाशी खूबी शुमा, इसमें शुमा चाहिए आगा सुलेमानी। ममनून आगा जान। आगा सुलेमानी ने हमें इजाज़त दी है कि हम इनकी इस छोटी सी फैक्ट्री में ये देखें कि ये क्या बना रहे हैं। ये देखें, ये पिस्ता है, पिस्ता शूट, पिस्ता है शूट। पिस्ते को नमकीन किया जा रहा है, ठीक है। ये दस्तगाह है, यानी कि ये वो मशीन है जिससे ये काम करते हैं। इस पर हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है और ये मुख्तलिफ बोरियों में मुख्तलिफ चीज़ें रखी हुई हैं। मसलन ये सूरजमुखी के बीज हैं, ठीक है, ये सारे बीज हैं। ये शूर है, ये सॉरी ये देखें आप, ये पिस्ता निकल आया है। ये पिस्ता जो इसको अभी हम नमक में लगा के रख रहे थे, ये जनाब पिस्ता जो है इसको नमक लगा के इन्होंने ये पिस्ते को नमकीन कर दिया है। ये सादा पिस्ता था, ठीक है, और इन्होंने इसको जो है वो नमक में लगा कर और बाहर निकाला। अब इन्होंने उसको रोक दिया है और वो दस्तगाह या वो मशीन जो है या वो रोटेटर जो था, जो रोटेट कर रहा था, घूम रहा था, उसे इन्होंने पिस्ते को ये नमक लगा कर यहाँ पर इन्होंने अब इसको ठंडा होने के लिए, क्योंकि जाहिर है ये जो कुछ भी हो रहा है ये हीट सिस्टम के साथ हो रहा है। हीट के साथ नमक लगाया जाता है, इसको खुश्क किया जाता है। ये पंखा लगाया हुआ है इन्होंने, इधर ये बीज खुश्क हो रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं, ठीक है। बीज शायद ज़्यादा टेम्परेचर लेते हो। ये एक पंखा ला कर इन्होंने इधर लगा दिया है ताकि ये, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो ज़रा ठंडा होने में टाइम लगता है, ठीक है। इधर इसी तरह जो है ये मूंगफली रखी हुई है। मूंगफली को जो है नमक लगा के ये खुश्क कर रहे थे और ये भी पिस्ता खुश्क हो गया है। सुलेमानी जो हैं ये अपनी मशीन की सफाई कर रहे हैं। ये सफाई करेंगे और इस पर नेक्स्ट ये पूर डालेंगे, या ये नेक्स्ट कह लीजिए नमक। ये नमक देखें, ये नमक है। ये नमक जो है ये इन्होंने पहले ये ऊपर चढ़ के इसकी सफाई कर रहे हैं और ये सारा काम जो है ये आग पर होता है, हीटिंग सिस्टम के साथ हो रहा है, ठीक है। और जाहिर है मेहनत तो हर जगह, मेहनत के बगैर तो कोई भी काम नहीं होता। और हैं तल्ख बहुत बंदा मज़दूर के औकात। बंदा मज़दूर चाहे पाकिस्तान में हो या ईरान में हो, उसको बहरहाल बड़ी मेहनत करनी पड़ती है अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए। तो ये उन्होंने जनाब उसको सिस्टम को ऑन कर दिया है। अब ये देखें, ये मशीन भी थरथरा रही है, वाइब्रेट कर रही है, सफाई कर रही है और जैसे ही वो गर्म होगा उसमें ये पूरा और डालेंगे। इस दौरान मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि यह बोरियों में जो है वो मुख्तलिफ बीज रखे हुए हैं जो अभी खाम हालत में हैं।
ये देखें, ये सूरजमुखी के बीज हैं, ये सूरजमुखी के बीज है, ये खा क्योंकि सूरजमुखी के बीजों का मसरफ़ या इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको यह सूरजमुखी के बीज ज़्यादा नज़र आएंगे। अच्छा, ये जो है ये फारसी में खंदक कहते हैं, हेज़ल नट है। मुझे उर्दू में नहीं मालूम इसका क्या नाम है, पता करना पड़ेगा कि हेज़ल नट को उर्दू में क्या कहते हैं। अगर किसी को पता हो तो वो ज़रूर बताइए। किसी फल का बीज है। तो ये जनाब इन्होंने अब मशीन जो है ये प्रॉपरली चल रही है। पीछे इसके एक बेल्ट है, इस बेल्ट के ज़रिए ये रोटेट कर रही है। और अभी चूँकि नमक पूरी तरह गर्म नहीं हुआ तो इसलिए आगा सलेमानी जो है सफाई पर तवज्जो दे रहे हैं। नमक की बोरियाँ हैं, ये सब नमक की बोरियाँ रखी हुई हैं। ये आगा सलेमानी ने नमक की बोरी जो है ये ले आए हैं। अब ये नई बोरी खोल रहे हैं नमक की, और इसके बाद फिर ऑब्वियसली इनको इस्तेमाल के लिए ज़रूरत रहेगी। ये जनाब इसमें ये नमक इन्होंने उंडेल दिया है अपने तशले में, अपने तगारी में, जो भी आप इसको बर्तन को नाम दे दें। नमक गर्म हो रहा है। नमक जब गर्म हो जाएगा तो साथ में ज़ाहिर है वो वहाँ से कुछ चीज़ें और भी, इसमें मेरा ख्याल ऑयल भी शायद डलता है। आगा जानी चाहिए रोगन ये ऑयल भी इसमें यूज होता है। ना सॉरी वो कुछ मशीन की आवाज़ में सुनने में गलती हो गई। ये काजू डाला इन्होंने, ये काजू था। बदू में हिंदी वो कह रहे थे, मुझे रोगने हिंदी समझ आ रहा था मशीन के शोर की वजह से। काजू को बदू में हिंदी कहते हैं। बदू में हिंदी था, मैं समझा शायद कोई ऑयल वगैरह का, क्योंकि वो साढ़े यार जो पीपे इस्तेमाल होते हैं ना घ्यो वगैरह वास्ते, वो पीपा कुछ इस तरह था देखो ना। और जिस तरह इन्होंने काटा उसको मैं यही समझा था कि शायद कोई रोगन वगैरह होगा, इसमें कोई ऑयल होगा, लेकिन पता ये लगा कि नहीं, काजू जो है वो इस तरह यहाँ पर आता है क्योंकि काजू यहाँ की खुराक नहीं, वो यहाँ पैदावार नहीं है, खाते ये लोग हैं, ठीक है। तो अब वो काजू जो है वो गर्म हो रहा है, वो थोड़ा सा ऑयली हो जाएगा, और नमक ऑलरेडी इन्होंने वहाँ उसमें डाला हुआ है, तो इस तरह जो है वो काजू को भी जो है नमक लग जाएगा। आज आपको हमने वो वाली चीज़ दिखाई। ये हल्दी भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये पानी में इन्होंने हल्दी मिक्स किया। आप जब देखेंगे ना तो आपको जो नमकीन नज़र आएंगे, जो काजू नमकीन नज़र आएगा वो थोड़ा सा येलो नज़र आएगा, जबकि जो सादा होगा यानी कि जिसको खाम कहते हैं वो सफ़ेद रंग का होता है, रोस्टेड और नॉन रोस्टेड, ठीक है। तो जो रोस्टेड है वो थोड़ा सा येलोइश भी होगा। द रीज़न बीइंग द कलर ऑफ दिस हल्दी। माजरत से आप थोड़ा सा मुझे मार्जिन देंगे, कफ की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा स्मोकी सा एरिया है ये, तो शायद उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी हलक में इरिटेशन हो रही है। बहरहाल तुहाडे वास्ते कितने कितने जाना है मैनू नहीं पता, लेकिन इस ब्लॉग के चक्कर में मैं भी बहुत इंटरेस्टिंग जगहों पे घूम रहा हूँ और आप लोगों को भी इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो बस ये मेरा ख्याल है, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये डलने का जो मरहला है ना, ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊँ कि ये कैसे करेंगे, इसको जर्द ये कैसे करते हैं।
ये मरहला इसलिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये देखें जी, ये काजू जो है ये तैयार होकर और बाहर निकल आया है। गरम गरम काजू है और अब इसको ये प्रोसेस करेंगे, इसको कलर करेंगे। ये जो मटीरियल इन्होंने तैयार करके रखा हुआ था ये इसमें इन्होंने पोर कर दिया है, उड़ेल दिया है इसमें, और इसको अब ये जो हल्दी का मिक्सचर बनाया था इन्होंने पानी के साथ, उसको इन्होंने इस पर लगा दिया है। और ये ताकत वाला काम है। तो ये देखिए, ये सारा येलोइश हो गया। अच्छा, इसमें दो बेनिफिट हो गए। एक तो एक एंटीसेप्टिक नेचुरल चीज़ शामिल हो गई, ठीक है, और इसके साथ साथ इसका कलर भी चेंज हो गया और इसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त हो गया। ऊपर से इन्होंने ये नमक जो है ये इसके ऊपर छिड़क दिया है। अब ये इसको दोबारा प्रोसेस करते हैं या नहीं, मेरा नहीं ख्याल, नहीं प्रोसेस नहीं करेंगे। अब इसको ये गालिबन शीट पर डालकर और ड्राई करेंगे। यस, ये इसको शीट पे डालेंगे और इसको शीट पे डालकर इसको ड्राई करेंगे। एक काजू दा वो पूरा पीपा जिन्हों में क्यों समझदा रहा या रोगन समझदा रहे ए जनाब, उधर एंड रिजल्ट निकले आज। अब देखें, हमने आपको काजू का प्रोसेस दिखा दिया, हमने आपको पिस्ते का प्रोसेस दिखा दिया, बीज और मूंगफली ऑलरेडी यहाँ पे प्रोसेस हुए पड़े थे। अब मैं अगले 2 घंटे तक तो यहाँ रुक नहीं सकता, नहीं तो तुसी कहने एडे लम्बे लम्बे ब्लॉग बना के भेज देंगे हो, ये वेखेगा कौन असी एडे वेले हाँ। तो बहरहाल जेडे को तुसी वेले हो उसी इन्ना ब्लॉग देख लेना। तो बाकी मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से हमें सिर्फ यही हौसला अफजाई चाहिए। बहुत शुक्रिया आपकी प्यार का, आपकी मोहब्बत का। खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अपना और अपने इर्द गिर्द का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।